हमारे लिए बहुत है करने के लिए, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर इस काम को करने में जो आनंद आता है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने से नहीं आएगा जो इस काम करने से आता है हमें। ये पिताजी कहते थे खाओ तो घी से वरना रहो जी से। काम करेंगे अच्छा करेंगे तो आज भी जो हम हैं हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज प्रकाशन के बादशाह सम्मक प्रकाशन के ऑफिस में आया हूँ। सम्मक प्रकाशन के संस्थापक तत्कालीन शांत स्वरूप बौद्ध जी के बड़े बेटे संदीप जी से आपसे मुलाकात कराऊंगा। तो इन्हीं से जानता हूँ कि शांत स्वरूप का जो आज पूरे देश में जो सम्यक प्रकाशन का नाम है, उस नाम को संदीप जी और इनके जो भाई हैं लोग हैं, ये उनके नाम को कितना अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। सबसे पहले सर आपको जय भीम। सबसे पहले आपको भी जय भीम और बहुजन समय को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि एक बहुजनों की आवाज़ जो आज जो हमारा चैनल उभर के आ रहा है उसके लिए आपका सभी का साधुवाद। और सम्यक प्रकाशन की रही बात, इसका सारा श्रेय जो है बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को जाता है। इसी के संस्थापक है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, क्योंकि उन्हें समाज की एक समस्या जो थी उससे अच्छी तरह परिपक्व थे। एक समाज भटका हुआ था और समाज जब तक हमारे महापुरुषों के आंदोलन को जानेगा नहीं, बाबा साहब के संघर्ष को जानेगा नहीं, तो उसको उसी राह पे लाना था। तो वो सबसे बड़ा माध्यम जो था साहित्य था। कुछ साहित्य इतिहास का दर्पण होता है, हमारा साहित्य किस तरह मिटाया गया आपको मालूम है। पर बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की भी एक जिद थी कि मैं अपने जीते जी इतना साहित्य विशाल सागर के समान लोगों को दे जाऊंगा जिससे समाज पढ़ेगा और जागरूक होगा, और तभी एक समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि शांत स्वरूप बौद्ध के पास जादू की छड़ी थी। वो जिसको भी बोलते थे, समझाते थे, उनके लट्टू हो जाता था। तो वो छड़ी कहाँ पे है सर? देखिए, वो तो एक हरफनमौला थे, वो छड़ी नहीं, वो तो खुद एक जादूगर थे। ये एक इंसान में कला होती है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती, इसके अंदर ये। क्योंकि मैंने बहुत समय बिताया उनके साथ, बहुत कुछ सीखा उनके साथ। मैं 11 साल की उम्र से उनके साथ लगा हुआ था। और पहले तो साहित्य के क्षेत्र में हम बाद में आए, उससे पहले क्या हमारा हस्तशिल्पी का कारोबार था, हैंडीक्राफ्ट का। उसमें सारा हमारा जो था फॉरनर से था। वो एक ऐसे हरफनमौला खिलाड़ी थे, गंजे को कंघी बेच दें और अंधे को कागज बेच दें, वो ऐसे खिलाड़ी थे वो। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई 1 बहन है। सबसे बड़ी बहन है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, बाकी 3 छोटे भाई हैं। कपिल मुझसे छोटा है, ऐसे। सर, मानवर शांत स्वरूप जी सम्यक प्रकाशन पूरे देश में नाम कर रहा है, और उस प्रकाशन का जब जितना उन्होंने बढ़ाया, आप लोग उनके जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं उनके जाने के बाद? देखिए, पहले तो उनके जाने के बाद आज भी उनकी कमी खलती है, लगता नहीं है कि वो हमारे बीच गए। पर हाँ, ये है, जिस दिन पिताजी हमारे बीच नहीं रह गए तो काफ़ी समय एकदम अचानक उनका 6 दिन में उनका हमारे बीच में चला जाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए झटका था, सदमा था, जिससे आज तक हम उभर नहीं पाए हैं। उनके जाने के बाद ये बाबा साहब की बातें याद आई कि बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो इसे पीछे मत ले आना, ना आगे नहीं ले आ सकते इसे पीछे भी मत ले आने देना। तो यही मेरे जहन में था। पिताजी भी अपना नाम समाज के अंदर और ये सम्यक प्रकाशन इतने दूर तक लाए, लोगों तक लाए, तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई इसको पीछे तो जाने देना नहीं है किसी भी हालत में, और इसको आगे बढ़ोतरी करनी है इसकी। और मैं अपनी तारीफ़ क्या करूं, आप समाज जानता है, आप खुद देखते हुए सम्यक प्रकाशन क्या काम कर रहा है। और जो जो आज समाज जिनकी वंचित है, साहित्य हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उस पर हम आगे काम कर रहे हैं, उपलब्ध कराई जाए सम्यक प्रकाशन के माध्यम से। जो एक बहुजन पाठक वर्ग है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सम्यक प्रकाशन को इतना सराहा और सम्यक प्रकाशन को इतना पसंद किया। ये तो सब मेरे पाठकगण हैं, जो बहुजन समाज हैं,
उन्होंने सम्यक प्रकाशन को यहाँ तक लाए हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर समाज तो उनका आज तक याद करता है, लेकिन उन्होंने तो आप चारों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। कहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, हमारे एहसान है मेरे पिताजी के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और पिताजी के तो घर हम भूल ही नहीं सकते, वो हमें यहाँ तक ले आए। जैसे समझ लो पेड़ उन्होंने लगाया, उसके फल हम खा रहे हैं। अच्छा, मानवर जब तक थे तो आपके प्रकाशन में कितने टाइटल थे? देखो, जब तक पिताजी थे हमारे कम से कम नहीं तो 1800-1900 टाइटल थे, और पिताजी के जाने के बाद कम से कम आज 2500 प्रकाशन हमारे सम्यक प्रकाशन के यहाँ से प्रकाशित हो चुके हैं। तो एक खुशी की बात है कि उनके जाने के बाद भी आप लोग लगातार इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए जब तक सम्यक प्रकाशन है ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे, उनके बाद उनके बच्चे करेंगे, क्योंकि इस काम को करने में काम हमारे लिए बहुत है करने के लिए, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर इस काम को करने में जो आनंद आता है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने से नहीं आएगा जो इस काम करने से आता है हमें। ये अच्छा सर, एक आरोप है लोगों का कि आप लोग जो किताब बनाते बड़ी महंगी बनाते, गरीब लोग नहीं पढ़ पाते, तो इसमें आपका क्या उनका जवाब रहेगा सर? नहीं, महंगी की तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। एक समाज जो पहले सम्यक प्रकाशन नहीं था ना, मैं असलियत आपको बताता हूँ। जब सम्यक प्रकाशन नहीं था उससे पहले की किताब हम देखते थे, उसमें उसकी जो क्वालिटी होती थी इतनी गिरी हुई होती थी पूछो मत। पर हमारे पिताजी कहते थे खाओ तो घी से वरना रहो जी से, काम करेंगे अच्छा करेंगे। तो आज भी जो हम हैं, हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना है ना आगे किया है ना आगे करेंगे। क्वालिटी के समझौता करने का मतलब तुम अपना स्तर गिरा रहे हो। स्तर हमें गिराना नहीं है, हमें स्तर बढ़ाना है। ये तो एक लोगों में एक अवधारणा बन गई महंगा है, पर ऐसा महंगा नहीं है। क्वालिटी की वजह से वो थोड़ा लगता है लोगों को महंगा, पर है नहीं। अगर आप जनरल लोगों में जाओगे उनकी किताबें देखोगे, उनकी किताबों की कीमत हमसे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा कीमत है उनकी। सर जब पेपर महंगा होगा तो आप लोगों को तो स्वाभाविक है महंगा करना पड़ेगा। हाँ नहीं, महंगाई है, देखो महंगाई हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, पर लोगों को लगता है किताबें महंगी हो रही है। ऐसा नहीं है। आज पेट्रोल देख लो, आज टमाटर देख लो क्या हाल है, रसोई गैस देख लो कहाँ तक पहुँची भी है। कोई चीज़ सस्ती है कहाँ? कुछ सस्ता होने वाला कभी सस्ता कुछ हुआ नहीं है, और ये महंगाई बढ़ती रहनी है। महंगाई जब जब बढ़ेगी, मेरी बात याद रखना, महंगाई जब जब बढ़ेगी लोग तरक्की करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें बताएं कि ये जो समता बुद्ध विहार बना है, उन्होंने हमें बातचीत में ऐसे बताया था कि यहाँ पर कुछ लोगों का दूसरे का कब्जा था, लेकिन उनका बड़ा योगदान है इस समता बुद्ध विहार बनाने में। हाँ नहीं, समता बुद्ध विहार में बहुत बड़ा उनका योगदान, उनकी जान बची हुई थी इसके अंदर। जितना उनके रहते हुए जितना इस बुद्ध विहार का कायाकल्प एकदम बदल गई, स्थिति एकदम बदल गई इसकी, वो बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी की देन है इसके अंदर। उन्होंने सहयोग भी किया है और सहयोग कराया भी है। लोग तो आज भी दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं, वो भी ये कहते हैं भी ये बुद्ध विहार तो बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का बुद्ध विहार है, पर बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का भी योगदान है, और आज जो कमेटी बनी हुई है उन सभी का योगदान है। तो उन सब के सहयोग से ये बुद्ध विहार आज दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ बुद्ध विहार है। और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती हैं, गतिविधियाँ होती है, धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी नई दिल्ली में ही होती है, और इतने बुद्ध विहारों में से कमी होती है। अच्छा, मानवर साहब जब थे शांति स्वरूप बोध जी, तो साल में एक बड़ा प्रोग्राम पूरे देश को करते थे, तो समाज को जगाते थे। क्या आप लोग उस कार्यों को आप भूल गए या क्यों नहीं करते आप? ये कारवा को नहीं भूले हैं, कुछ स्थिति ऐसी आ गई है। जो तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होता था, 3 साल प्रोग्राम हुआ, उसकी पूरी योजना है हमारी। कुछ हमारी भी कुछ अभी दिक्कतें हैं, अभी उससे हम जूझ रहे हैं। और निश्चित ही तालकटोरा स्टेडियम में हमारी जो कमेटी है समता बुद्ध विहार की, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, हमारे ये काम चलते रहते हैं, पर्दे के पीछे काम चल रहे हैं, पर क्या हम शो ऑफ नहीं करते। लाएंगे प्रोग्राम, एकदम लाएंगे, अच्छा लाएंगे। लोगों को ये ना लगे कि बोधाचार्य शांति स्वरूप जाने के बाद जो प्रोग्राम का स्तर गिर गया, लोगों को भी याद रखेंगे। हाँ, हम एक ऐसा मंच ला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसके लिए उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, लोग देखेंगे और अच्छा लगेगा। उनकी याद में पहला जो प्रोग्राम किया जाएगा तालकटोरा स्टेडियम में, बोधाचार्य शांति स्वरूप बुद्ध जी की याद में किया जाएगा।
तो आप हमारे दर्शकों को ये आश्वासन देते हैं कि उनका कारवां आप रुकने नहीं देंगे? कारवां रुकने का तो देखो मतलब ही नहीं बनता, और कारवां आगे जाएगा। जैसे हमें बाबा साहब का कारवां आगे ले आना है, ऐसे ही बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का कारवां है, सम्यक प्रकाशन ये कारवां है, ये इसको रात दिन हमें आगे ले जाना है। और कठिनाइयाँ आती हैं हर काम में, जो काम करेगा उसको कठिनाइयाँ भी आएगी, कमी भी रहेगी कुछ ना कुछ। जब तक जो काम करेगा वो कमी तभी आएगी निकल के। अच्छा सर, जैसे कोई आपका पुस्तक मंगाना चाहता है घर बैठे, तो क्या व्यवस्था है आपके यहाँ से कि वो घर बैठे पुस्तक मंगा सकता है? कैसे मंगाएगा? हाँ, पुस्तकें हमारे पाठक हैं पूरे भारत से मंगाते हैं, आज भी की डेट में मंगाते हैं। हमारा एक सेटअप बना हुआ हमने कार्यक्रम का। जो नया दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए। हाँ, मेरा नंबर है 9810249452। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी पाठक हमारा किताब मंगवाना चाहता है सम्यक प्रकाशन की, इस पे मेरे संपर्क कीजिए, अपना पूरा पता डालिए, किताब डालिए, और वो चाहते हैं हमारे सम्यक प्रकाशन की जो नई नवीनतम सूची, पुस्तक सूची है, उसको प्राप्त करने के हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कीजिए। अच्छा सर, मैं जब शांत स्वरूप बौद्ध जी थे तो मैं देखता था कि यहाँ पर नेपाल से भी और लंका से भी आथर आते थे। तो आज आपके जानकारी में आपकी पुस्तकें कहाँ कहाँ तक इंडिया के बाहर जा रही हैं सर? देखिए, इंडिया से जब से लॉकडाउन लगा, थोड़ा अभी क्या है, संभले नहीं हम। जैसे कि विदेशों में किताबें जाती थी हमारी, तो श्रीलंका जाती थी, बर्मा जाती थी, सिंगापुर जाती थी। तो क्या है, लॉकडाउन से थोड़ा ये अभी सेटअप हिला पड़ा है ये, और उम्मीद है आने वाले टाइम में, जल्दी, ज़्यादा नहीं, साल 1.5 साल में गाड़ी पटरी पे आ जाएगी और दोबारा साहित्य जाने लगेगा वहाँ भी। अच्छा, नया साहित्य आपके निगाह में कौन से बुक है कि जो समाज के लिए बहुत बड़ा उनके लिए हित का है, कि जो समाज ज़्यादा उसको पढ़ करके जागृत हो सकता है आपकी जानकारी में? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका संपूर्ण साहित्य, वो बहुत लाभकारी है। बाबा साहब की एक एक कलम से लिखा गया शब्द समाज के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, एक प्रेरणादायक है। बाबा साहब को पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है, बाबा साहब को जानना ज़रूरी है, बाबा साहब के विचारों को जानना ज़रूरी है। तब तक हम बाबा साहब के विचारों को नहीं जानेंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे। बाबा साहब ने एक बहुजन समाज को एक नई राह दिखाई है। कुछ किताबें के नाम बता दें। देखिए, एक तो पहले तो भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, बाबा साहब ने क्या क्या हमें अधिकार दिए, वो तो सबसे पहले है। उसके बाद अछूत कौन और कैसे, शूद्र की खोज, जाति भेद का बीजनाश, ऐसी बहुत किताबें हैं, किताबें का नाम नहीं ले सकता, पर उनको जानने का ज़रूरत है। उनकी कलम की ताकत का पता चलेगा जब वो जानेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। लास्ट में आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप बहुजन समय के बारे में 2 शब्द दोबारा बोल दें सर। बहुजन समय के बारे में ये बड़े अच्छी लगी ये चैनल, क्योंकि एक मीडिया वो है जो हमारी बातें नहीं दिखाता है। एक आज जो हमारा चैनल चल रहा है, हमारे और तमाम साथी जो चल रहे हैं, उसकी कड़ी में बहुजन समय भी है। इनसे बड़ी उम्मीद है, इनसे बड़ी समाज को बड़ी उम्मीद है। मुझे भी बहुत उम्मीद है कि एक समाज को अपने चैनल के माध्यम से समाज की हकीकत को दिखाएं। क्योंकि आप हकीकत को दिखाएंगे, समाज अपने आप नई राह पे चलेगा ये। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने सही राह पकड़ी है। ये बहुजन समय का मतलब एक समाज का समय बदलने के लिए समय आ गया है, जिसके लिए बहुजन समय से बड़ी उम्मीद मैं रखता हूँ। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये संदीप बौद्ध जी थे। आप इनके विचार से आप कितना आप प्रभावित हुए हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।